हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने लाइकोपिन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी बीटानिन या फिर ऑप्शन डी ज़ैंथोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटानिन। दोस्तों, याद रखिए कि जो चुकंदर का रंग होता है वो बीटानिन के कारण होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा लाइकोपिन के कारण होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है तो याद रखिएगा कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, सियोफाइट्स पादप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी अमरवेल या फिर ऑप्शन डी नागफनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिर्च। दोस्तों, याद रखिए कि सियोफाइट्स पादप वो पादप होते हैं जो छाया वाले जगह पर उगते हैं। तो काली मिर्च एक ऐसा पौधा होता है जो कि छाया वाले जगह में उगता है। अगर आपसे पूछते हैं कि नागफनी कैसा पौधा है तो याद रखिएगा ये जीरोफाइट्स पौधा है, यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को जीरोफाइट्स कहा जाता है, यानी कि नागफनी जीरोफाइट्स के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। आपको बताना है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी पीनियल या फिर ऑप्शन डी मेरुरज्जु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरुरज्जु। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया का पता सबसे पहली बार मार्शल हॉल के द्वारा लगाया गया था। और याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे द्वारा हम ना चाहते हुए भी वो घटना घटित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं चल रहे हैं और चलते चलते अचानक आपके पैर के नीचे सांप आ जाता है, तो आप तुरंत आपका पैर पीछे हट जाता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। यानी कि आपका मस्तिष्क कुछ सोच भी नहीं पाता लेकिन उससे पहले ही कोई क्रिया हो जाती है। इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई मच्छर है, उस आप कोई ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से आपको मच्छर काट लें, तो तुरंत आपका हाथ उस मच्छर के ऊपर चला जाता है, वो भी प्रतिवर्ती क्रिया के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों के किन समूहों को सहायक आहार कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी वसा या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। दोस्तों, याद रखिए कि विटामिनों के समूह को सहायक आहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सींग नाखुर खुर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने काइटिन, ऑप्शन बी कीरेटिन, ऑप्शन सी ओसिन या फिर ऑप्शन डी मायोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीरेटिन। दोस्तों, याद रखिए कि जो सींग बने होते हैं, नाखून होते हैं और जो खुर होते हैं, ये कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि हमारी हड्डियां जो होती हैं वो किस प्रोटीन से बना होता है तो ओसिन प्रोटीन से बना होता है। हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। अगला क्वेश्चन, पपीता में प्रमुख विटामिन कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। दोस्तों, याद रखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और याद रखिएगा कि पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पानी में रखी जाने वाली अधातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस। दोस्तों, याद रखिए कि जो फास्फोरस होता है ये एकमात्र ऐसी अधातु है जिसे पानी में रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में रखा जाता है तो याद रखिएगा सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने शांत घाटी, ऑप्शन बी यूथांग घाटी, ऑप्शन सी पूर्वी घाट या फिर ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शांत घाटी। दोस्तों, याद रखिए कि शांत घाटी केरल में है और यहीं पर भारत की सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और याद रखिएगा कि शांत घाटी पश्चिमी घाट में है, यानी कि अगर आपके सामने पश्चिमी घाट का ऑप्शन दिया जाता तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन,
पेंसिल के लेड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फुलरीन, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी गैलियम या फिर ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। दोस्तों याद रखिए कि जो हम पेंसिल से लिखते हैं इसमें बीच में जो काला काला ग्रेफाइट होता है यही हमारे लिखने के लिए प्रयोग में आता है, यानी कि ये ग्रेफाइट होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है जिसमें विद्युत का चालन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट है। सामान्यतः किसी भी अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत का चालन होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अटाकामा या फिर ऑप्शन डी पंपास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटाकामा। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अटाकामा मरुस्थल है ये सबसे शुष्क यानी कि सूखा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा गोबी का मरुस्थल है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किसमें रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपमार्जक या फिर ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। तो याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें कवक को यानी कि फंजाई को अपघटनकर्ता के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि आपको पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक होता है स्वपोषी जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक होता है परपोषी जो कि स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और एक होता है अपघटनकर्ता जो इन स्वपोषी और परपोषियों को एक तरीके से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का काम करते हैं। तो कवक भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जीवाणु में इसी के अंतर्गत आ जाता है, और याद रखिएगा कि इसमें विषाणु को नहीं रखा गया है, यानी कि वायरस को नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, बृहत ज्वार कब आता है? ऑप्शन आपके सामने है जब तेज हवाएं चल रही हो, ऑप्शन बी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट हो, ऑप्शन बी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, या फिर ऑप्शन डी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण में हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्वार भाटा की जो घटना होती है ऐसी घटना में जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में हो तो वहां पर बृहत ज्वार यानी कि दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन अगर तीनों की तीनों समकोण में हो यानी कि इस तरीके से हो तो वहां पर लघु ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन, दिन व रात की घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन आपके सामने परिक्रमण, ऑप्शन बी परिभ्रमण, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिभ्रमण। दोस्तों याद रखिएगा कि परिभ्रमण घटना जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता रहता है, यानी कि इसी घटना के कारण दिन और रात की घटना होती है। याद रखिएगा जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है इस घटना के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू मून का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अमावस्या, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण या फिर ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिमा। दोस्तों याद रखिएगा कि नॉर्मली किसी महीने में एक पूर्णिमा होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा महीना है जिसमें दो पूर्णिमा हो जाए तो उस घटना को ब्लू मून घटना कहा जाता है, यानी कि ब्लू मून का संबंध पूर्णिमा से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिए कि यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने रक्त कैंसर, ऑप्शन बी हाशिमोटो, ऑप्शन सी एनोस्मिया या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रक्त कैंसर। दोस्तों याद रखिए कि बेंजीन के कारण रक्त कैंसर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ काम करने वाले लोगों को बिसिनोसिस रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोयला उद्योगों में, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योगों में, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योगों में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपड़ा उद्योगों में। दोस्तों याद रखिएगा कि कपड़ा उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बिसिनोसिस रोग हो जाता है, कोयला उद्योगों में काम करने वाले लोगों को न्यूमोनोकॉसिस रोग हो जाता है, और सीमेंट उद्योगों में काम करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
इको मार्क के लोगों में किसका चित्र है? ऑप्शन आपके सामने हरी घास, ऑप्शन बी मिट्टी का बर्तन, ऑप्शन सी पालतू पशु या फिर ऑप्शन डी ग्लोब का चित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिट्टी का बर्तन। दोस्तों याद रखिए कि इको मार्क स्कीम को 1991 में स्टार्ट किया गया था और इसको इसलिए प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इससे ये प्रदर्शित होता है कि इस जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, यानी कि ये एक मिट्टी के घड़े की आकृति होती है। तो यही आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यहीं पर प्रति वर्ष साइबेरियन सारस प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसीलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी 31 मार्च या फिर ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 दिसंबर। दोस्तों याद रखिए कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को ही कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 12 मई या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी रामदेव मिश्र, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामदेव मिश्र। दोस्तों याद रखिए कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा सलीम अली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिको आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी रविंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। दोस्तों याद रखिएगा कि एपिको आंदोलन का संबंध कर्नाटक राज्य से है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो पांडुरंग हेगड़े थे। इसी तरीके से जो चिपको आंदोलन है इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लोकटक झील, ऑप्शन बी चंद्रताल, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी सुर सरोवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिल्का झील। दोस्तों याद रखिए कि जो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है तो याद रखिएगा चंद्रताल झील है। अगला क्वेश्चन, लीवर सिरोसिस रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आर्सेनिक या फिर ऑप्शन डी निकेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। दोस्तों याद रखिए कि लीवर सिरोसिस रोग कॉपर की वजह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन आपके सामने 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट कर बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डेली फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।